आपने डीएलएफ, कैमेलियाज, रालियाज एंड मंगोलियाज के बारे में तो सुना ही होगा। उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी एम्यूनिटीज, उसकी लोकेशन उस प्रोजेक्ट को बेहद खास और ग्रैंडियर बना देती है। बड़ी बड़ी कंपनीज को सीईओज वहाँ रहते हैं। आज के टाइम पे वहाँ पे जो फ्लैट्स के रेट है वो 20 से 25 करोड़ रुपए के हैं। अगर मैं कहूँ उससे काफी कम बजट में, लाइक 3 CR प्लस में आपको उससे भी ज्यादा एम्यूनिटीज के साथ, उससे भी ज्यादा लग्जरियस, बेहद खास लोकेशन पर आपको फ्लैट मिल सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। न्यू जनरेशन डेवलपर Elan is coming up with the most opulent, most luxurious project of NCR in 30 acres of area in sector 106 Gurugram, bang on Dwarka Expressway, just 3 kilometers away from Delhi-Gurgaon border. 3 kilometers away from Asia's largest ISBT in making, very near to International Airport, very near to 220 acres Bharat Vandana Park in making, IICE India's largest convention center in making, 18 holes, India's largest golf course in making, and Dwarka Expressway's only running commercial complex consigned one. जहां प्राइस ऑलरेडी आसमान छू चुके हैं, आज यहां पे रिटेल शॉप्स के रेट 45,000 पर स्क्वायर फीट जा चुके हैं, जिसका बेनिफिट इस प्रोजेक्ट को मिलेगा। बताया जा रहा है 100+ एमिनिटीज होंगी 18 एकर्स में, यानी 85% ऑफ द टोटल लैंड एरिया में सेंट्रल ग्रीन पार्क होगा, जो कि डायनासोर थीम बेस्ड पार्क होगा, जिसमें 60 से 70 फीट की हाइट के डायनासोर स्ट्रक्चर्स होंगे। और ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा, यानी कि 1 एकड़ के एरिया में 59 फ्लैट्स ही होंगे। एंड यहाँ पे 30 फीट एंट्रेंस लॉबी होगी, जो कि डबल हाइट स्ट्रक्चर होगा, जो कि सिंगापुर के फेमस इंटरनेशनल बेस थीम होगी। यहाँ पे 6 फ्लोर का क्लब हाउस होगा, जिसका कॉन्सेप्ट दुबई के फेमस म्यूजियम द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की ओवल शेप बेस्ड होगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, जिसका बेनिफिट यहाँ के रेजिडेंट्स को मिलेगा। यहाँ पे 4 स्विमिंग पूल होंगे, जिसमें एक किड स्विमिंग पूल, एक एडल्ट स्विमिंग पूल, एक टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल एंड एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होगा, जिसकी डायमेंशन 25 x 50 स्क्वायर फीट की होगी। 1 किलोमीटर लॉन्ग जॉगिंग ट्रैक होगा। अब आप बोलेंगे इसमें क्या खास बात है? इसकी खास बात ये होने वाली है कि ये ग्राउंड लेवल से 15 फीट की हाइट पे होगा। एंड यहाँ पे फ्लोटिंग कैफे होंगे, जो कि वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट होने वाला है पूरे एनसीआर में, बिकॉज ऐसा कॉन्सेप्ट एट प्रेजेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट मॉल के सामने सेक्टर रोड पे 650 मीटर लेंथ, यानी 2200 फीट की लेंथ में, यानी 11 एकड़ के फ्रंट में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसका काम 3 फेज में होगा। फेज 1 में रिटेल शॉप्स बनेंगी, जो कि 3 एकड़ के एरिया में बनेंगी। फेज 2 में रिटेल शॉप प्लस ऑफिस स्पेस बनेंगे, जो कि अगेन 3 एकड़ के फ्रंट में बनेंगे। एंड फेज 3 में रिटेल शॉप प्लस सर्विस अपार्टमेंट्स बनेंगे, जो कि 4 एकड़ के फ्रंट में बनेंगे। तो कहा जा रहा है जो कमी डीएलएफ, कैमेलियाज, रालियाज एंड मंगोलियाज में रह गई थी रोड के ट्रैफिक एंड पोल्यूशन की, जिसकी वजह से वहाँ कामनेस में हिंड्रेंस थी, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बीच में 600 फीट की एक ग्रीन बेल्ट बनेगी, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और यहाँ पे कामनेस भी मेंटेन होगी, प्लस ये एरिया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इसका पूरा पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल्ड होंगे हर टावर के आगे, जो कि लगभग 70% एफिशिएंट होंगे। Elan इसको रिजॉर्ट लिविंग एक्सपीरियंस देने का वादा कर रहा है। फॉरेस्ट थीम रहेगी, 2500 से 3000 बेसमेंट कार पार्किंग बनेगी। सोसाइटी रोड यूजुअली 9 मीटर की होती है, या 14 मीटर वाइड रोड बनेगी, जिसकी वजह से एक टाइम पे 2 गाड़ियां जा सकती है और 2 गाड़ियां एक टाइम पे आ सकती है। 7 टायर सिक्योरिटी होगी, यानी कि they themselves are comparing their project with the elite, premium and most opulent projects of DLF। अब हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। 38 स्टोरी हाई राइज कॉन्सेप्ट रहेगा। टोटल 16 टावर्स बनेंगे, जिसमें लगभग 1800 फ्लैट्स बनेंगे। 3 यूनिट्स पर फ्लोर स्ट्रक्चर रहेगा। 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, पेंट हाउस, सभी तरह के फ्लैट्स बनेंगे। एंड 4 लिफ्ट इंस्टॉल होगी हर टावर में, जिसमें से 3 रनिंग लिफ्ट रहेगी एंड एक सर्विस लिफ्ट होगी। Now we will discuss about what all thing you will be getting in your home. Completely done up modular kitchen, जिसमें रेफ्रिजरेटर, होव, चिमनी, ओवन सब इंस्टॉल्ड होगा। बाथरूम फिटिंग टोटो ब्रांड की होगी, जो कि 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी में देखने को मिलती है आपको। कॉमन एरिया के अंदर टैलेंट फ्लोरिंग होगी एंड बेडरूम्स के अंदर इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग होगी। 11 फीट की ग्रैंड सीलिंग हाइट होगी, जिसका फायदा ये मिलेगा आप जिस तरीके के चाहो उस तरीके की फॉल सीलिंग डिजाइनिंग करा सकते हो। कर्टेन्स एंड वॉर्डरोब सभी बटन कंट्रोल्ड होंगे, यानी कि स्मार्ट फंक्शनैलिटी होगी, स्मार्ट फंक्शनैलिटी लाइटिंग होगी, वीआरवी फिटिंग होगी, जिसकी आउटडोर यूनिट्स बालकनी में ना होके किचन एंड सर्वेंट काउंटर के बीच में कहीं बाहर लगेगी, जिसकी वजह से आपकी बालकनी जो है वो आउटडोर यूनिट फ्री रहेगी। अभी जब काम स्टार्ट होगा, फेज 1 में टोटल 250 यूनिट बनेंगी, जिसमें 3 टावर्स बनेंगे। टावर 1 में 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन होगी, टावर 2 में 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन होगी, टावर 5 में 5 BHK कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि हर एक टावर जो है वो एक तरह की कॉन्फ़िगरेशन में डेडिकेटेड होगा। यानी कि एक टावर में 3 BHK फ्लैट्स ही बनेंगे, एक टावर में 2 BHK फ्लैट्स ही बनेंगे, एक टावर में 4 BHK फ्लैट्स ही बनेंगे एंड तीसरे टावर में 5 BHK फ्लैट्स ही बनेंगे। यानी कि हर एक टावर के अंदर एक ही तरह की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। जैसा हमने कहा था कि ये 3 फ्लोर स्ट्रक्चर होगा,
तो इट इज गोइंग टू बी अ टी शेप स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक हेड यूनिट होगी जो कि बाकी दोनों यूनिट से बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली अगर हम 3 BHK की बात करें तो जो हेड यूनिट होगी वो 2800 स्क्वायर फीट साइज में होगी, एंड जो बाकी दोनों यूनिट्स होंगी जिनको हम साइड यूनिट्स भी कह सकते हैं वो 2500 स्क्वायर फीट से साइज में होंगी। जो हेड यूनिट होगी उसके अंदर जो तीनों ओपन साइड्स होंगी उसमें एक रनिंग बालकनी होगी जो कि तीनों साइड्स को कवर करेंगी, यानी कि एक रनिंग लेंथ में बालकनी होगी। जो बाकी दोनों साइड्स के फ्लैट्स होंगे जो 2500 स्क्वायर फीट के फ्लैट होंगे उसके अंदर जो तीनों ओपन साइड्स होंगी उनमें अलग अलग बालकनी होंगी, यानी कि जो तीनों बालकनी होंगी वो आपस में अटैच नहीं होगी। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर में 2 साइजेस होंगे, जिसमें एक तो 2500 से 2550 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, एंड दूसरा जो हेड यूनिट होगी जो बड़ा फ्लैट होगा वो 2800 से 2900 स्क्वायर फीट साइज में होगा, एंड हर एक यूनिट के साथ 2 कार पार्क कवर्ड होंगी। और हम बात करें तो 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर वाली कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसमें भी 2 साइजेस होंगे, जिसमें 3100 से 3150 स्क्वायर फीट साइज का एक फ्लैट होगा, एंड जो हेड यूनिट होगी जो कि बड़े साइज का फ्लैट होगा वो 3400 से 3500 स्क्वायर फीट साइज का होगा, एंड हर एक यूनिट के साथ 2 कार पार्क कवर होंगी। एंड अगर हम 5 BHK कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें भी 2 साइजेस होंगे, जिसके अंदर एक तो 3700 से 4200 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, एंड दूसरा 4500 से 5200 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस होगा, एंड हर एक फ्लैट के साथ आपको 3 कार पार्क कवर्ड होंगी। अब हम बात करेंगे डेवलपर की क्रेडिबिलिटी के बारे में। डेवलपर ने इससे पहले 6 कमर्शियल प्रोजेक्ट दिए हैं जो कि सारे के सारे सुपर हिट रहे हैं, एंड ये उसका पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होने वाला है, इसीलिए इसको एक ग्रैंडियर एंड ऑपुलेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, क्योंकि अगर नींव अच्छी होती है, फाउंडेशन अच्छी होती है, तो ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रक्चर मजबूत रहता है। तो उसी हिसाब से डेवलपर भी चाहता है कि उसका पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो उसी तरीके से उसमें काम कर रहा है और अपने आप में एक सुपर हिट प्रोजेक्ट बनाने की डायरेक्शन में चल रहा है। एंड हम बात करें तो सबसे पहले जो इन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट दिया था वो था मर्काडो, जो कि बहुत ही बढ़िया NH8 की लोकेशन पर लॉन्च किया था 2013 में, जिसकी लॉन्चिंग प्राइसेस जो थे जो कि 5000 रुपए के आसपास थे। अगर हम आज बात करें तो वहाँ 25000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पहुंच चुके हैं। यूनिट्स वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगभग सोल्ड आउट है। तो आप इससे डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एलान ने उसके बाद सोना रोड के ऊपर एलान टाउन सेंटर को लॉन्च किया था। जब उसको लॉन्च किया था उसमें 8000 पर स्क्वायर फीट के रेट थे, आज वहाँ पे 25000 पर स्क्वायर फीट के रेट्स पहुंच चुके हैं। लिमिटेड यूनिट वहाँ पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। बताया जाता है कि उस पूरे के पूरे सोना रोड के ऊपर सबसे बड़ा गेमिंग जोन उसी प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है। पूरे एरिया के अंदर इकलौता PVR इसी मॉल के अंदर रहने वाला है। ये एक हाइपर स्ट्रीट कॉन्सेप्ट है, लगभग प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, तो वो प्रोजेक्ट भी इनका सुपर हिट रहा है। इसके बाद 2018 के अंदर इन्होंने मिरेकल को लॉन्च किया था, जो कि अगेन एक बेहतरीन लोकेशन पे इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। एक तरफ से तो इनके 150 मीटर वाइड MUR निकलता है, एक तरफ से 150 मीटर वाइड द्वारका एक्सप्रेसवे निकलता है, एक तरफ से इनका CPR निकलता है, मेट्रो भी इनके सामने से निकलती है। तो प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही बेहतरीन थी। एलान की खास बात यह है कि कहा जाता है जितने भी प्रोजेक्ट ये लॉन्च करते हैं उनकी लोकेशन बहुत टॉप नॉच रहती है। वो जो प्रोजेक्ट था इन्होंने 15000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर लॉन्च किया था, आज वहाँ पे 25000 पर स्क्वायर फीट के रेट पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी मिली है, इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे फुल क्रेज दिखाया था। आज वहाँ पे लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल है। एक्सप्रेसवे के काम के चलते हुए प्रोजेक्ट थोड़ा लेट चल रहा है, बट जैसे एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट इज रेडी टू बी ऑपरेशनल, एंड प्रोजेक्ट वन ऑफ द अमेजिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। फिर 2019 में एलान एपिक लॉन्च हुआ था। जैसा इसका नाम है, प्रोजेक्ट भी बखूबी कुछ यूं ही है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर इनफैक्ट कह सकते हो NCR के अंदर एक वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके अंदर बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर्स, बहुत ही अमेजिंग इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है। एंड 16000 रुपए में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, आज यहाँ पे 45000 रुपए का रेट पहुंच चुका है। अभी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगभग सभी यूनिट्स इसमें सोल्ड आउट है। फिर 2021 में एलान पैराडाइज लॉन्च हुआ था, 47,000 पर स्क्वायर फीट पे इसकी लॉन्चिंग हुई थी, आज वहाँ पे 65,000 पर स्क्वायर फीट के रेट्स पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। लिमिटेड यूनिट्स यहाँ पे थी क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो छोटे से लैंड एरिया में था, लेकिन इसकी जो लोकेशन थी वो बहुत टॉप नॉच थी। तो एलान को अभी तक बहुत अच्छा प्यार और रिस्पांस मिलता रहा है। तो इसी कोशिश को आगे ले जाते हुए एलान की कोशिश है अभी तक के गुड़गांव के दिल्ली NCR के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट लाने की। अब हम रेट्स की बात करें तो एलान का जो लॉन्चिंग रेट है वो 17,700 रुपए पर स्क्वायर फीट का है। एंड अगर आप आजकल में बुकिंग करते हो यानी तुरंत में बुकिंग करते हो तो आप 3,000 रुपए से 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के बेनिफिट्स पा सकते हो। तो बुक इट नाउ। हमने बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की बात कर ली, हमने बिल्डर की प्राइसिंग की बात कर ली, अब हम बात करेंगे लोकेलिटी की, क्या ये रेट जायज है या नहीं। कुछ ही टाइम पहले M3M कैपिटल नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सेक्टर 113 में, जो कि इस प्रोजेक्ट से बेहद नजदीकी है। वहाँ पे साल भर पहले 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में लॉन्चिंग की थी उन्होंने, आज वहाँ पे 15,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। एंड उसी के सामने पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, जो कि काफी टाइम से रनिंग है एंड ऑलमोस्ट फुली हैबिटेटेड है। एंड अगर आज वहाँ पे रीसेल
फ्लैट्स की बात करें तो वहाँ पे आज रीसेल फ्लैट भी 11-12 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट्स में मिलते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके की एमिनिटीज ये ऑफर कर रहे हैं, जिस तरीके की इनकी लोकेशन है, जिस तरीके की इनकी स्पेसिफिकेशंस रहने वाली हैं, एंड जिस तरीके का ये प्रॉमिस कर रहे हैं, इनफैक्ट ये लोग प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि अगर आप इनके इन्वेस्ट भी करते हैं, साल भर के अंदर आपको 50 से 60 लाख रुपए का एप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा। तो उस तरीके से ये रेट्स हर तरीके से जायज है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप एक ऐसा ही घर लेने की सोच रहे हैं जो कि वाकई में ड्रीम होम हो, जो कि वाकई में आपको लग्जरियसनेस की फील दे, जो वाकई में आपको एक रिचनेस की फील दे, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइज ऑन लोकेशन। मिलते हैं आपसे, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्ट को और डिटेल में समझते हैं, एंड जब आप मिलेगा तो चेक जरूर लेके आइए, क्योंकि मुझे पता है आप मिलोगे, समझोगे और बुक करके जाओगे। तब तक के लिए अलविदा।